आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कपास की फसल में ये जो फ्लावरिंग स्टेज है, फूल और फल बनने की जो अवस्था है, इस समय पर सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने आ रही है कि बहुत से किसानों के तो ऐसे कमेंट आए हैं कि इस बार कपास की फसल में, नरमा की फसल में बहुत कम मात्रा में फल फूल आए हैं। इसके क्या कारण हैं और इसका क्या उपाय हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं कि कपास या फिर नरमा में फल फूल कम मात्रा में आते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। सबसे बड़ा इसका कारण होता है वैरायटी। कुछ वैरायटियां शुरुआती अवस्था से ही फल फूल उठा लेती हैं, यानी कि वो जैसे जैसे बढ़वार करती रहती हैं उसके साथ ही उनमें फल और फूल भी लगते रहते हैं, साइडों में फैलाव करती रहती हैं। इसके अलावा कुछ वैरायटियां ऐसी होती हैं जो लगातार बढ़वार करती हैं पहले, और उसके बाद में लास्ट में जाकर उनके ऊपर जो है फल और फूल लगने स्टार्ट होते हैं जब वो साइडों में फैलाव करना शुरू करती है। इसके बाद में मौसम का भी काफी हद तक इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है फल और फूल कम आने के पीछे, कि बारिश ज्यादा होती है तो फसल की कपास जो है उसकी बढ़वार ज्यादा हो जाती है, जिससे फल फूल कम आते हैं। इसके साथ ही पोषक तत्वों की कमी यदि इस समय पर फसल में हो जाती है, कपास की फसल में, तो भी आपकी कपास में कम मात्रा में फल फूल आपको दिखाई देते हैं। यदि पोषक तत्वों की बात करें तो इस समय पर आकर पोटास की और बोरोन की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है, और कई बार कपास की फसल में इस समय पर आकर मैग्नीशियम की कमी के लक्षण भी दिखाई देते हैं, जिसमें पौधे के पत्तों में आपको कुछ बैंगनी कलर या फिर गुलाबी रंग के पत्ते आपको दिखाई दे सकते हैं, लाल रंग के पत्ते, उनकी बाहरी किनारियां आपको दिखाई दे सकती हैं। तो इसके आगे हम बात करें कि इसका उपाय क्या करें जिससे कि हमारी फसल में ज्यादा मात्रा में फल और फूल आए। तो दोस्तों, एक तो वैरायटी के ऊपर डिपेंड है, जैसा कि हमने बात की। यदि वैरायटी आपकी ऐसी है जिसमें लास्ट में जाकर फल फूल आता है, तो आप कुछ भी करें वो लास्ट में जाकर ही फल फूल उठाएगी, लास्ट में ही उसके ऊपर फल फूल ज्यादा मात्रा में दिखाई देंगे, उससे पहले बहुत कम मात्रा में फूल आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें पोषक तत्वों की, तो पोषक तत्वों का प्रबंधन इस समय पर सबसे बड़ा जरूरी होता है। यदि पोषक तत्वों की पूर्ति की यदि हम बात करें तो NPK 13-0-45 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस समय पर स्प्रे यदि करते हैं तो काफी अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। इसके साथ में बोरोन आपको लेनी है 100 ग्राम, और जो चिलेटेड जिंक आती है 12% में, वो भी आपको इसके साथ में 100 ग्राम ही लेनी है। और यदि आपकी फसल में मैग्नीशियम की कमी के लक्षण है, यानी कि पत्तों के ऊपर बैंगनी कलर दिखाई देता है या फिर गुलाबी या लाल रंग के पत्ते हो जाते हैं, तो आप इसमें 1 किलोग्राम मैग्नीशियम भी मिला सकते हैं। इन सभी को मिक्स करके अलग अलग इनका घोल बनाकर बाद में इनको मिक्स करके तुरंत आपको फसल के ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए। इससे आपकी फसल में इस समय पर जो पोषक तत्वों की कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाएगी, जिससे कि ज्यादा मात्रा में पौधे के ऊपर फल और फूल का विकास हो जाता है। दोस्तों, यदि पानी की बात करें तो 150 लीटर पानी की मात्रा आपको इसके साथ में लेनी चाहिए 1 एकड़ के हिसाब से। इसके साथ ही बढ़वार ज्यादा की वजह से भी फल फूल कम आते हैं, तो बढ़वार को रोकने के लिए भी हम अगले पॉइंट पर हम इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही कम कीमत में आप फसल की बढ़वार को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इस समय पर पौधे में बढ़वार को कंट्रोल करना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए मार्केट में कई प्रकार के पीजीआर की यदि हम बात करें तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आते हैं, जैसे कि बायर का प्लानोफिक्स आता है, इसके अलावा गार्डा कंपनी का चमत्कार के नाम से आता है, इसके अलावा सुमिटोमो कंपनी का टोबोली के नाम से आता है। तो ये कुछ पॉपुलर पीजीआर हैं, इनमें से आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी कीमत में काफी ज्यादा अंतर है, जैसा कि हमने बात करी, तो ये भी एक अपने आप में बड़ा फैक्टर है। और दोस्तों, आप इनको हल्के कीटनाशक के साथ में उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कपास की फसल में फ्लावरिंग स्टेज पर, यानी कि फल और फूल बनने की अवस्था पर आप यदि एक सही प्रबंधन अपनाते हैं, सही प्रकार से कीटों का नियंत्रण करते हैं, सही प्रकार से पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं या फिर वाटर मैनेजमेंट करते हैं, सही प्रकार से पानी देते हैं टाइम पर, और अपनी फसल को रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि उसकी पूर्ति करवाते हैं, तो काफी अच्छा उत्पादन आप इस समय पर अपनी फसल का ले सकते हैं। क्योंकि यही वो 20
दिन हैं जो कि आपकी फसल का उत्पादन डिसाइड करते हैं, आपकी फसल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप इसी प्रकार की वीडियो लगातार देखते रहना चाहते हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको समय पर मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।